रुक्मणी और सत्यभामा, एक रोचक कथा। द्वारका की प्रथम रानी रुक्मणी विनम्र, धार्मिक और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अपनी सुंदरता, गरिमा और अटूट भक्ति से उन्होंने श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया। वहीं दूसरी ओर श्यामंतक मणि के स्वामी सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता, राजवंश और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम पर गर्व करती थी, वहीं दूसरी ओर वह रुक्मणी से ईर्ष्या भी करती थी। इस बात का पता चलते ही नारद मुनि ने सोचा कि इस विषय पर कुछ करना आवश्यक है। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के महल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सत्यभामा अपने विशाल महल में विराजमान है। दासियां उनकी सेवा में निरंतर तत्पर थीं। आराम और विलासिता के सभी साधन उनके एक इशारे पर उपलब्ध थे, लेकिन सत्यभामा का मन फिर भी अशांत था। नारद ने सोचा, यही सही समय है। वे धीरे धीरे सत्यभामा के पास गए और बातचीत में उन्हें संकेत दिया कि श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी रुक्मणी है, ना कि वह। यह सुनते ही सत्यभामा क्रोधित हो गई और नारद मुनि को इसे सिद्ध करने की चुनौती दे डाली। क्रोध के आवेश में सत्यभामा ने बिना विचारे श्री कृष्ण को नारद को दान कर दिया और कहा, मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने ऐश्वर्य से अपने स्वामी का भार संतुलित कर उन्हें वापस ले लूंगी। नारद यह समाचार लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सत्यभामा के इस अद्भुत प्रस्ताव को सुनाकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण ने भी नारद के मन को समझ लिया और प्रसन्नता पूर्वक इस लीला के लिए सहमति दे दी। पूरे राज्य से गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया। हर दिशा से लोग इस रोचक आयोजन को देखने द्वारका पहुंचे। निर्धारित दिन पर सोने की तराजू मंगवाई गई। सत्यभामा ने स्वयं तराजू का निरीक्षण किया और संतुष्ट होने के बाद लीला प्रारंभ हुई। पहले श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बैठाया गया। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपने आभूषण रखने शुरू किए, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा तनिक भी नहीं हिला। सत्यभामा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोना, हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पलड़े पर रख दी, परंतु फिर भी तराजू संतुलित नहीं हुआ। अंततः सत्यभामा ने अपना सारा धन तराजू पर रख दिया, परंतु श्री कृष्ण का भार बराबर नहीं हो पाया। वहीं अन्य पत्नियों ने भी प्रयास किया, परंतु कोई सफलता नहीं हुई। अंत में रुक्मणी एक तुलसी का पत्ता लेकर आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उस पत्ते को तराजू पर रख दिया। सभी को देखकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखते देखते पलड़ा तुरंत संतुलित हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि धन और ऐश्वर्य से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही ईश्वर का हृदय जीत सकती है।